any one of you? निधि, निधि, रंजन, सुरेंद्र, जो है यहाँ पे Yes, sir. सब समझ में आ गया? रुपेश, स्मिता, सब कोई तो है आज। आ गया? चेक किए थे? Yes, sir. सिर्फ रंजन ही रिस्पॉन्स कर रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या चीज चेक करना था सर? चेक क्या करना था? इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पढ़ाए थे इससे पहले क्लास में, बिफोर संडे एंड ऑन सैटरडे, तो आप लोग चेक किए थे मैंने जो पढ़ाया गया था इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन? ओके, चलिए, लेट्स सी। रुपेश, वेयर आर यू? कैन यू हेयर मी? रुपेश आएगा नेटवर्क लेके। हाँ रुपेश। यस सर। हाँ, चेक किए थे? हेलो। मतलब जो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। ये सब देखे थे पर उतना अच्छा से नहीं देखे थे सर। चलिए देखते हैं, आज इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है? अच्छे से सुनिएगा, बहुत ही Yes, sir. बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो देखिए, हम लोग जो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्म किए थे उसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला जो है आपका, पैरामीटर आपका एस रहेगा, जिसको हम लोग बोल लेंगे आउटपुट इंटेंसिटी लेवल, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए ग्रे लेवल ऑफ जी एक्स वाई। यहाँ पे जी क्या है आपका? जी है आपका आउटपुट, मतलब एफ एक्स वो वाई। मैप था उसको बोल रहे हैं क्या सर? हाँ हाँ हाँ, एकदम। सामने आएगा तो अगर जीरो और आ गया तो वो हाँ हाँ हाँ, ऐसा इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है आपका। होगा, स्टार्टिंग होगा पॉइंट प्रोसेसिंग से, उसके बाद लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर रहेगा आपका इमेज नेगेटिव एंड आइडेंटिटी, उसके बाद आपका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, देन पावर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम लोग बोलते हैं गामा करेक्शन। आप लोग बोल रहे थे ना सर मोबाइल पे भी डिस्प्ले चेंजेस होता है, तो वो जो गामा करेक्शन या पावर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ग्राफ को हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो इससे क्या होगा आपका इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, मेन इमेज एनहेंसमेंट जो है उसका दो क्लासिफिकेशन है आपका, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपका स्पेशियल डोमेन फिल्टरिंग। तो स्पेशियल डोमेन में तो हम लोग फिल्टर यूज़ करके नेबरहुड पिक्सल के ऊपर काम करके हम लोग इमेज को एनहेंस करते हैं, बट उससे इजी जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप डायरेक्ट पिक्सल के ऊपर ही क्या करोगे, आप इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक आपको यूज़ करना होगा, राइट? इमेज एनहेंसमेंट का अगेन आई एम टेलिंग यू दो टाइप है, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपका स्पेशियल डोमेन फिल्टरिंग, ठीक है? पहले स्पेशियल और फ्रीक्वेंसी होता है सर, स्पेशियल, और ओहो, फ्रीक्वेंसी। स्पेशल हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पेशियल, एकदम 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 सॉरी, थैंक यू। स्पेशियल, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ पे घुस गए यार। स्पेशियल और फ्रीक्वेंसी, एकदम सही है सुरेंद्र। स्पेशियल प्लस आपका है फ्रीक्वेंसी, राइट? हम लोग शायद एक क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है? फ्रीक्वेंसी डोमेन जो होगा वहाँ पे आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म, मिनिमल फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब अप्लाई करना होगा। हाँ, स्पेशियल जो डोमेन होगा उसका दो क्लासिफिकेशन है, एक है आपका इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और जो है आपका स्पेशियल फिल्टरिंग। हम सिर्फ स्पेशियल डोमेन बोल के सिर्फ स्पेशियल फिल्टर दिमाग में आ रहा था, ठीक है? स्पेशियल फिल्टरिंग, तो हम लोग स्पेशियल फिल्टरिंग कर लिए, उसके बाद हम लोग इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? राइट, क्लियर? तो ये सारा जो है मेरा जो है आपका इमेज एनहेंसमेंट पे भी काम लगेगा। मतलब एनहेंसमेंट करने के लिए आप स्पेशियल डोमेन में भी काम कर सकते हो, और डिपेंडिंग ऑन योर
क्वालिटी ऑफ इमेज, आपका इमेज के ऊपर कौन सा प्रोसेस करने के बाद आपके पास आउटपुट अच्छा आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करके आप स्पेशियल डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, बट वो भी हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग स्पेशियल लेके काम कर रहे हैं अभी, मतलब डायरेक्ट इमेज प्लेन के ऊपर ही काम करेंगे। तो इमेज प्लेन के ऊपर अगर आप काम करते हो तो नेबरहुड भी हो सकता है या डायरेक्ट इमेज पिक्सल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से स्पेशियल डोमेन का क्लासिफिकेशन होता है, स्पेशियल फिल्टरिंग एंड इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो हम लोग जो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन किए थे वहाँ पे देखिए एज जो है आपका आउटपुट इंटेंसिटी लेवल एंड आर जो है आपका इनपुट इंटेंसिटी लेवल लाइक, ठीक है। और उसके बाद टी जो हम लोग अप्लाई करेंगे ये है हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर, मतलब जो नाम ही है आपका इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इनपुट इमेज का इंटेंसिटी चेंज होगा। तो उसके ऊपर जो आप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को आप यूज़ करोगे, वो ऑपरेटर जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैपिटल टी देके। क्या देके? कैपिटल टी देके। तो इसके हिसाब से आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ लाइक दिस पॉइंट प्रोसेसिंग, लाइक कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग एक हुआ आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका थ्रेशोल्डिंग, दैट मीन्स इट विल प्रोवाइड यू ओनली 2 इमेज, दैट मीन्स बाइनरी इमेज 0 या 1। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका मास्क प्रोसेसिंग और फिल्टर, यहाँ पे तो फिल्टरिंग में चला गया दिस वन। यहाँ पे देखिए 3 जो चीज़ है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया गया है, उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन एंड पावर लॉ फंक्शन को यूज़ किया गया है यहाँ पे, राइट। लीनियर जो फंक्शन है, इस लीनियर फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिया गया है, दैट इज एस इक्वल टू एल माइनस 1 माइनस आर, ठीक है, एल माइनस 1 माइनस आर। सो डिपेंडिंग ऑन दिस linear functionality, लुक केयरफुली, इसका 2 क्लासिफिकेशन होगा। एक होगा आपका इमेज आइडेंटिटी, एक होगा आपका इमेज नेगेटिव, ठीक है। दिस 2 आर द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस लीनियर फंक्शन। राइट, तो ये लीनियर फंक्शन में चेंजेस क्या होगा? चेंजेस मतलब जैसे मान लीजिए पहले हम लोग इस आइडेंटिटी ग्राफ को देखेंगे। क्लियर, समझ में आया? लीनियर जो फंक्शन है उसको हम लोग 2 डिवीजन में क्लासिफाई करेंगे एंड उसका नॉर्मल जो फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट एस इक्वल टू एल माइनस 1 माइनस आर। ओके, तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम लोग बोल रहे हैं ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका इमेज नेगेटिव, एक होता है आपका इमेज आइडेंटिटी। तो लेट्स सी ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से इमेज आइडेंटिटी एंड इमेज नेगेटिव क्या काम करेगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, उसको हम लोग एक बार चेक करते हैं, राइट। तो आप लोग बता सकते हैं इमेज आइडेंटिटी पे क्या हो रहा है। सपोज दिस इज माय इमेज आइडेंटिटी। यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर पूरा मेरे ख्याल से 4 डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे दिया गया है इस ग्राफ के अंदर, एक ही ग्राफ के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है एक्चुअली। तो बताइए ये अगर इमेज आइडेंटिटी होता है तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? व्हाट इज योर कंक्लूजन अबाउट दिस इमेज आइडेंटिटी? मुझे तो अल्टीमेट कंक्लूजन चाहिए, क्या होगा, क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे। सर थिंक जितना इनपुट है उतना आउटपुट है जिसमें आप लाइन एकदम एकदम करेक्ट आंसर सुरेंद्र। इसमें कोई चेंजेस ही नहीं होगा, इनपुट जितना होगा आउटपुट भी उतना ही होगा। देखिए नॉर्मल सा बात है। आप कैसे जस्टिफाई करोगे? हम क्या बोले थे?
आप जब जब भी आपको कोई ग्राफ दिया जाएगा, आपको देखना होगा उसका इनपुट एक्सिस क्या है, उसका आउटपुट एक्सिस क्या है। तो इफ़ यू विश टू मेक अ रिलेशन बिटवीन दिस इनपुट एंड आउटपुट, आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते जाइए किसी एक पॉइंट से लेके। तो मान लीजिए इनपुट आपका L/4 है ना, इनपुट आपका क्या है, L/4 है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी L/4 होगा। येस और नो बताइए। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग प्लीज़ उसका जो ग्राफ है उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ग्राफ ही एक चीज़ है जिससे आपको प्रैक्टिकल, मतलब हम लोग थियोरिटिकल जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसका एप्लीकेशन या जो थियोरिटिकल बात को हम लोग जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो आता है, ग्राफ आता है। मतलब वो पूरा रिजल्ट का एक इमेज टाइप आप उसको बोल सकते हो, पूरा रिजल्ट को आप वहाँ से एनालिसिस कर सकते हो। हम देखिए यहाँ पे थ्योरी लेके इतना बात ही नहीं कर रहे, बट ग्राफ आप लोग को ऐसे बोलेंगे, आप लोग समझ जाओगे सर इस लीनियर फंक्शन में होता एक्चुअली क्या है। सो कोई भी सब्जेक्ट में ग्राफ जो है उसको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, ठीक है। अगर थ्योरी बीच बीच में, अगर मान लीजिए आपको ऐसे हम थियोरिटिकल बोल देते थे, जैसे मान लीजिए लीनियर फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, पावर लॉ फंक्शन, तो आप कुछ दिन बाद देखिएगा आप उसको भूल जाओगे। बट इफ़ यू रिमेंबर दिस ग्राफ, दिस कर्व, आप कभी भी नहीं भूलोगे, हाँ इसमें तो ऐसा होता था एक्चुअली। वहाँ से आप कोई भी ग्राफ या कर्व से आप किसी भी थ्योरी को डिराइव कर सकते हो, है ना। तो इमेज आइडेंटिटी में क्या होगा, व्हाट एवर योर इनपुट इमेज इज, तो आउटपुट में वही इमेज आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर मेरा इनपुट इमेज जैसा आउटपुट इमेज में कोई अगर चेंजेस नहीं होता है तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करके मेरे पास क्या फ़ायदा होगा, येस और नो, आप ऐसा बोलोगे ना। तो जैसे मान लीजिए इमेज प्रोसेसिंग का तो बहुत सारा स्टेजेस है, कुछ स्टेज में देखिएगा यही आइडेंटिटी वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, उसी टाइम आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और इसीलिए इसको बोला गया है लीनियर फंक्शन, माने लीनियरली चेंज होगा, लीनियरली मतलब रिलेशन आपके माने आउटपुट और इनपुट के साथ जो रिलेशन मिलेगा आपका लीनियर टाइप मिलेगा। देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ में जहाँ जितना मेरा इनपुट जाएगा, दिस इज़ माय इनपुट लेवल, दिस इज़ माय आउटपुट, जैसे मेरा इनपुट होगा उसके हिसाब से आउटपुट भी आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इमेज आइडेंटिटी एंड दिस इज़ विद इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और यू कैन से लीनियर फंक्शन। व्हाट अबाउट इमेज नेगेटिव, चलिए बताइए इमेज नेगेटिव क्या है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलोगे। आपके पास है ऑलरेडी ग्राफ, यू हैव योर ग्राफ। इमेज नेगेटिव में क्या होगा, निधि, पूजा, रुपेश, रंजन, प्रियांशु, बताइए, आप लोग बताइए। ग्रे लेवल चेंज हो रहा है नहीं सर। बताइए कैसे चेंज हो रहा है। सर वो जो हम लोग पहले देखे हैं वो इनपुट है क्या सर? कौन सा बताओ। जो अभी हम लोग किए हैं लीनियरली वाला, देखिए यहाँ पे तो इनपुट आइडेंटिटी आउटपुट वाला। दो ही है। एक्स एक्सिस आपका इनपुट लेवल है, ठीक है, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, और वाई एक्सिस जो है ये आउटपुट इंटेंसिटी लेवल है, जिसको आप Yes. एस बोलोगे। हाँ यहाँ पे तो लिखा ही है ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे तो लिखा ही है, आर एंड एस लिखा ही है। इनपुट ग्रे लेवल, आउटपुट ग्रे लेवल, आपका तो ग्रे ही इमेज होगा। हम लोग तो कलर इमेज लेके नहीं काम कर रहे हैं। मतलब इमेज इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम 0 to 255। क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए तो, व्हेन r equal to 0, when r equal to 0, ठीक है, what is the value of s, what is the value of s? इसका वैल्यू है L-1।
L गुड minus 1. गुड, ठीक है। अच्छा, इफ आर इक्वल टू एल माइनस वन, if r equal to n minus 1, what is the value of s? 0. 0। तो इससे क्या पता चलेगा बताइए? ये तो हम कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव किए। Inverse. सर दोनों दोनों इन्वर्सली हो जा रहा है, क्योंकि एक बढ़ रहा तो एक घट रहा है, एक बढ़ रहा तो एक बढ़ रहा है। पूजा आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियरली, बोलिए। Inversely proportional है बोल रही है। सर इन्वर्सली हो जा रहा है ना, इन्वर्स यहाँ पे आप अगर देखते हो, यहाँ पे इन्वर्स लिखा है, ये अलग है, ये इस ए ग्राफ के लिए है। इन्वर्स है आपका ए ग्राफ के लिए, ठीक है। वो यहाँ पे इन्वर्स लॉग लिखा है, और इमेज नेगेटिव का ग्राफ है दिस वन। ये है आपका इमेज नेगेटिव का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स नहीं, आप इसको ऑपोजिट बोलो, ऑपोजिट नॉट इक्वल टू इन्वर्स, ठीक है। 1/, जो है उसको हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट हो जा रहा है, मतलब कोई भी इमेज में अगर आपका इंटेंसिटी लेवल 0 है, मतलब क्या होगा वो वाला इमेज, वो दिखता कैसा होगा वो इमेज? ब्लैक। ब्लैक, एकदम 0 है यार, ब्लैक है। L-1 है, मतलब एकदम बॉर्डर एंड पे है, माने टेंस टू यू कैन से 255। तो उसका मतलब क्या होगा? सर वो ब्लैक भी नहीं है और ना ही पूरा क्लियर है, वो मिडिल में है। ना मिडिल में नहीं, L-1 मतलब तो आपका लास्ट वाला है, 255 में है, मतलब पूरा व्हाइट इन नेचर होगा। वाइट हाँ पूरा है ना। यहाँ पे देखिए L- कहाँ है यहाँ पे, ये जो L-1 है ना, इसको आप ऐसे 255, माने ए है मेरा हाईएस्ट इंटेंसिटी लेवल ग्रे लेवल का, ठीक है। तो ये जो आपका 255 है, मतलब पूरा व्हाइट इन नेचर। तो इनपुट आप ब्लैक इमेज दे रहे हो, तो आउटपुट देखिए व्हाइट हो रहा है। और इनपुट अगर देखिए L-1 है, मतलब व्हाइट दोगे, तो आउटपुट क्या होगा आपका? आउटपुट आपका ब्लैक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप से ग्राफ से तो वही आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे मेरा इनपुट है आपका L-1, तो आउटपुट देखिए यहाँ पे तो हटक से यहाँ पे 0 हो गया है। यहाँ पे देखिए आउटपुट यहाँ पे 0 है। अगेन इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट देखिए कहाँ पे होगा, आपका L-1 हो जा रहा है आउटपुट। मतलब पूरा उल्टा टाइप हो रहा है, ऑपोजिट टाइप हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर ये इमेज नेगेटिव का काम क्या है, एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? इन मैक्सिमम केसेस इमेज नेगेटिव का एप्लीकेशन होता है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, माने मेडिकल फील्ड में हम लोग इमेज नेगेटिव ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोग जो एक्सरे देखते हो ना, एक्सरे में जैसा टाइप इमेज आता है उसको भी आप इमेज नेगेटिव टाइप बोल सकते हो। या बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल एप्लीकेशंस है, बहुत सारा डिजीज़ है, उसको जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग इमेज नेगेटिव का अप्लाई करते हैं। मतलब इमेज नेगेटिव में मान लीजिए कोई भी डार्क एरिया है, उसके अंदर कोई भी डिजीज़ या कोई भी एरिया को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, तो डार्क एरिया के अंदर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, है ना। मान लीजिए कोई भी डार्क एरिया के अंदर आप किसी भी डिजीज़ को जब आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, तो आपको इमेज नेगेटिव का हेल्प लेना होगा, इमेज नेगेटिव वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, तभी ना जाके आप उसके क्या कर सकते हो, उसको आप आइडेंटिफाई या एनालिसिस कर सकते हो, राइट। तो इसके हिसाब से हम लोग इमेज नेगेटिव का अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम केस मेडिकल फील्ड में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है उसका इमेज नेगेटिव का आउटपुट। क्लियर? अब चलिए देखते हैं हम लोग लॉग। इमेज नेगेटिव क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इनपुट ब्लैक होगा तो आउटपुट वाइट होगा, इनपुट वाइट होगा तो आउटपुट आपका ब्लैक हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो आपका कौन सा इमेज लेके आप काम कर रहे हो, माने आप उसका रिक्वायरमेंट को देखिए, रिक्वायरमेंट देख के बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कीजिए, क्योंकि सो मेनी ट्रांसफॉर्मेशन आर देयर।
ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन वो कहाँ पे लगाएगा। तो इसके लिए आपका पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कार्व में जो दिखाया जा रहा है, उसका जो इक्वेशन, सारा कुछ आपके पास क्लियर होना चाहिए, तभी ना जाके आप एक इमेज के ऊपर पर्टिकुलर कोई ट्रांसफॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो, है कि नहीं। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का इमेज नेगेटिव। तो इमेज आइडेंटिटी और इमेज नेगेटिव जो है, दिस इज नथिंग बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद और देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको आप क्या बोलोगे, लॉगरिदमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लॉग, जिसको आप बोल सकते हो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये जो है मेरा लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक दिस, ये जो है मेरा लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है आप लोग बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो है मेरा लॉग, और इसका उल्टा जो है और एक लॉग है, इसका पूरा उल्टा। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स लॉग। ओबियसली ये अगर लॉग होगा, इसका पूरा उल्टा जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स लॉग बोलेंगे। तो ये हो रहा है आपका इनवर्स लॉग। तो पहले बताइए इस लॉग ट्रांसफॉर्मेशन में इनपुट इमेज के साथ आउटपुट इमेज का रिलेशन क्या है। हम इससे पहले क्लास में बोले थे वेयर यू यूज लॉग, लॉग आप कहाँ पे यूज करोगे। एंड आई थिंक वी ऑलरेडी सॉ अ लिटिल एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, बट उस टाइम हम ग्राफ को एनालिसिस नहीं किए थे। तो आज बताइए इस ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, क्या कंक्लूजन आएगा यहाँ से। लॉग वाला में तो कुछ सर्टेन पॉइंट तक कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है सर। लॉग में क्यों नहीं वैल्यू मिल रहा है सर, यार, जीरो ही है ना सर। कहाँ पे जीरो दिख रहा है आपको। L/4 तक तो, चलिए उससे थोड़ा सा नीचे में जीरो का वैल्यू चलिए जीरो गुड। हम देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ जिस पॉइंट में मार्किंग है, आई जस्ट टेक दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो लॉग मतलब छोटा चीज़ को आप इसको एक्सपांड करोगे। देखिए चलिए हम लोग देखते हैं उसका एक्सपांसन होता कैसे है। तो मान लीजिए आप ले रहे हो 0 से L/4 तक, ये तो छोटा ही एरिया है ना, 0 से L/4 तक, लाइक दिस। ठीक है, इसका आउटपुट देखिए, तो अगर आप इसका परपेंडिकुलर ऐसे आप डिजाइन करते हो लाइक दिस, ठीक है, आई जस्ट कनेक्ट दिस, मतलब आप बोल सकते हो 0 से लेके L/4 अगर आपका इनपुट रेंज होता है, यहाँ पे हम रेंज टर्म को यूज कर रहे हैं, तो देखिए तो आउटपुट रेंज कहाँ पे हो गया, माने टेंस टू यहाँ तक जो है आपको आउटपुट दिखने को मिलेगा। यस और नो, 0 से लेके L/4 if I my input image range intensity level range, so if we apply the log transformation you will have your larger output gray level। देखिए इस ग्राफ से तो यही पता चल रहा है। इट मीन्स अगर आप कोई भी कॉम्प्रेस्ड नैरो रीजियन का अगर आप कोई भी इमेज यहाँ पे देते हो तो वो एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांसन का काम करेगा। इन दिस केस क्या हो रहा है, जो मेरा 0 से लेके L/4, तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ इमेज, इमेज का क्वालिटी क्या होगा, ब्लैक इन नेचर होगा, ब्लैकिश इन नेचर होगा, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम, क्योंकि वाइट जो लेवल है, रेंज है, ये तो टेंस टू बॉर्डर पे है, L-1 पे है, राइट। तो आपका जो नैरो रीजियन था, मतलब ब्लैक वाला जो पोर्शन था, उसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे यार, उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। ये होता है आपका लॉग का फंक्शन। देखिए पूरे में वही हो रहा है, उसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, पूरा जो है सब में देखिए पूरा एक्सपांशन हो रहा है। कितना दूर चेंजेस होगा आप देखिए,
आराम से देखिए कितना चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। बट अगर आप इन्वर्स लॉग के बारे में सोचते हो तो क्या होगा, अच्छे से देखिए, इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं रेंज है मेरा इन्वर्स लॉग में 0 से लेके लाइक दिस 3l/4 यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। इतना मेरा इनपुट वेरिएशन है, इनपुट रेंजेस है। बट आउटपुट देखिए कहाँ पे है, आउटपुट देखिए कहाँ पे है, आउटपुट यहाँ पे आ गया आपका l/4, माने पूरा उल्टा। लॉग में था अगर आप 3l/4 सॉरी l/4 देते हो तो उसका आउटपुट रेंज हो जाएगा 3l/4 0 से लेके 3l/4 तक। बट व्हाट अबाउट इनवर्स लॉग, इनवर्स लॉग इफ माय इनपुट रेंज 0 to 3l/4 सो आउटपुट लेवल हेयर कॉम्प्रेस्ड। हम लोग यहाँ पे देखिएगा आउटपुट लेवल जो है वो कॉम्प्रेस्ड हो जा रहा है, मतलब 0 से लेके l/4 तक हो रहा है। सो इसका कंक्लूजन आप कैसे करोगे, अगर कोई भी व्हाइट टाइप इमेज आपके पास है उसको जब हम लोग कॉम्प्रेस करेंगे, माने थोड़ा सा उसको हम लोग नैरो सीक्वेंस में ला लेंगे, मतलब थोड़ा सा ब्लैकिश रीजियन में उसको माने व्हाइट वाला पोर्शन को घटा देंगे, नॉर्मल सा बात है। ब्राइट इमेज जो है उसको हम लोग कॉम्प्रेस करने के बाद वो थोड़ा सा ब्लैक इन नेचर हो जाएगा, उसमें हम लोग यूज करते हैं यार इन्वर्स लॉग। वहां पे क्या हम लोग ये यूज करेंगे, इन्वर्स लॉग का यूज करेंगे। क्लियर? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? अभी क्या बोल रहे हैं सर, थोड़ा आवाज रुक गया था। लॉग क्लियर हुआ? लॉग यस सर। लॉग क्लियर हुआ। लॉग में मैक्सिमम केसेस में जो होगा इनपुट रेंज जो है छोटा होगा एंड उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे आउटपुट में देखिए एक्सपेंड हो जा रहा है। मतलब फॉर आप बोल सकते हो फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस, फॉर एक्सपेंशन ऑफ इमेजेस, अगर कोई भी एरिया को आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो, बड़ा लार्ज जूम ऐसा करना चाह रहे हो, तो जाके हम लोग क्या करेंगे, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। और इनवर्स लॉग में क्या कर रहे हैं, इनवर्स में देखिए इफ योर इनपुट इमेज लाइज फ्रॉम दिस लेवल 0 to 3l/4 तक, अगर यहाँ पे आपका इनपुट लेवल लाई करता है तो इसका अकॉर्डिंग आउटपुट कहाँ पे होगा, देखिए तो आउटपुट आपका आ जा रहा है l/4 पे। मतलब आपके पास एक्सपेंडेड इमेज है, उसको आप कॉम्प्रेस करना चाह रहे हो। मतलब इसको आप उल्टा तरीके से बोलो, आपके पास व्हाइट टाइप इमेज है, थोड़ा उसको कॉम्प्रेस करके ब्लैक इन नेचर, पूरा ब्लैक नहीं होगा। इसीलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं रेंज यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर पूरा ब्लैक और व्हाइट बोलते तो आप सिर्फ 0 या l-1 इसको आप यूज करते, बट यहाँ पे आप एक रेंज को यूज कर रहे हो, 0 से लेके l/4, 0 से लेके 3l/4 लाइक दिस। मतलब आपका पूरा इमेज पूरा व्हाइट भी नहीं होगा एंड नॉट लाइक दैट पूरा ब्लैक भी नहीं होगा। ये सुरेंद्र बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? लॉग में से एक्सपेंड होगा और इनवर्स में कंप्रेस होगा। कॉम्प्रेस होगा, एकदम एकदम। और ये जो आप एक्सपेंड कर रहे हो एंड कॉम्प्रेस कर रहे हो, आप ये मत सोचो आपके पास पूरा जो ब्लैक टाइप है पूरा व्हाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस रेंज में चेंज होगा। अगर पूरा होता तो सिर्फ बाइनरी टाइप हो जाता ना, 0 और 1, मतलब 0 और l-1 आपको वैल्यू देगा। हाँ रुपेश? सर ब्लैक और ब्लैक ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, ब्लैक और लॉग में? ब्लैक देखिए, ब्लैक और ब्लैक ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लैक और ब्लैक ज़्यादा होगा आपका इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग में। यहाँ पे इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है। आप लेवल को देखिए, आपका इनपुट जो है यहाँ पे भी आपका ब्लैक है, यहाँ पे भी व्हाइट है, सेम टू सेम। आउटपुट देखिए, यहाँ पे भी ब्लैक है, यहाँ पे व्हाइट है, सिर्फ आपका रेंजेस चेंज हो रहा है। मतलब आप 0 से लेके l/4, इससे देखिए वो जो था ना, जैसे हम लोग का कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग था, उसका ग्राफ लाइक दिस था, ऐसे था, ठीक है। यहाँ पे आपका स्ट्रेच हो रहा है ना। और आपका जो थ्रेशोल्डिंग था लाइक दिस, ऐसे करके मेरा थ्रेशोल्डिंग का इमेज था। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है,
यहाँ पे 0 से L/4 अगर ये छोटा वाला रीजन पे इमेज आप देख रहे हो, कॉम्प्रेस्ड इमेज आपका इनपुट है, तो आउटपुट में देखिए रेंज कहाँ पे आ जाएगा, 0 से लेके 3L/4 तक आ जाएगा। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब किसी भी इमेज को आप एक्सपेंड कर रहे हो लाइक दिस। यहाँ पे देखिए हम लोग ये वाला जो यहाँ पे देखिए जो है, ये देखिए यहाँ पे लाइक दिस, ये हो रहा है आपका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए है कि नहीं, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये है ब्लैक डोमिनेटिंग पिक्चर। मतलब ग्रे लेवल के अंदर जो दो मेन कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट, तो आपके पास जो इनपुट है तो उसको आप क्या बोलोगे यार, ब्लैक डोमिनेटिंग ना, यस और नो। ये तो ब्लैक डोमिनेटिंग पिक्चर है, यहाँ पे तो ब्लैक ही ज़्यादा दिख रहा है आपको। तो इसके ऊपर इफ़ यू अप्लाई लॉग, तो लॉग अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो सारा जो ब्लैक एरिया है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए कैसे एक्सपांसन हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे एक्सपेंशन। सर ये जूम टाइप का दिख रहा है इमेज। हाँ जूम टाइप दिख रहा है, बट जूम में क्या होता है आपका इमेज पिक्सल का इंटेंसिटी जो है वो ब्लर टाइप हो जाता है। यहाँ पे देखिए ब्लर नहीं हुआ है कि नहीं। हम लोग जब जूमिंग करेंगे ना एक सर्टेन लेवल तक क्या होगा, ओबियसली आप जूम टाइम इसको बोल सकते हो, बट उसमें क्या है जूम में ज़्यादातर क्या होता है आपका इंटेंसिटी मतलब चेंज, ब्लर इन नेचर, हेजी इन नेचर हो जाता है। बट इन दिस केस देखिए पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखिए मतलब ऐसे आप देख सकते हो एक लाइट जो है इनपुट जो था वो लाइट का सोर्स बहुत दूर था, समझ में आ रहा है, एंड उसका इंटेंसिटी भी बहुत कम था, और पूरा उसका जो सराउंडेड है, सराउंडेड में ब्लैक जो कलर है, ब्लैक डोमिनेटिंग नेचर टाइप मेरे पास इनपुट था। तो उसके ऊपर जब आप लॉग यूज़ कर रहे हो मतलब लग रहा है वो जो लाइट सोर्स है मेरे सामने आ गया है ना। तो अगर लाइट सोर्स आपका सामने आ जाता है तो उसके हिसाब से ब्लैक जो पोर्शन है वो देखिए थोड़ा सा हट गया है। यहाँ पे ब्लैक है, एक बार भी रिमूव नहीं हुआ, पूरा ब्लैक नहीं गया है। अगर ये वाला थ्रेशोल्डिंग या इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता उल्टा प्रोसेस होता, बट यहाँ पे हम लॉग यूज़ कर रहे हैं, मतलब ब्लैक एरिया को देखिए हम लोग और थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपांसन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ये लॉग स्केल पे हो रहा है। ठीक है, आप कोई भी इमेज के ऊपर कर दोगे तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। आपको समझना होगा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा इनपुट इमेज में मुझे अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास आउटपुट आएगा। ठीक है, इसके बाद हम जल्दी से देख लेते हैं पावर लॉग या गामा करेक्शन में होता क्या है। ठीक है, पावर लॉग और गामा करेक्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब यहाँ पे लॉग टाइप कुछ चेंजेस हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए पावर लॉग पहले बोल देते हैं, पावर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका फॉर्मूला है एस इक्वल टू सी आर टू द पावर गामा। यहाँ पे सी भी आपका कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो इसका ग्राफ आप कैसे डिफाइन करोगे एंड इसको आप यूज़ कहाँ पे करोगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसके देखिए मेन जो है आपका मिड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे गामा आपका 1 होगा। ठीक है, मतलब ये आइडेंटिकल टाइप है, गामा इक्वल टू 1। क्लियर, गामा इक्वल टू 1 होने से क्या होगा आपका एस इक्वल टू सी आर, नॉर्मल सा रह जाएगा। ठीक है, सो दैट इज आपके पास इनपुट जो है आउटपुट सेम टू सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा वहाँ पे। बट अब आपको कैलकुलेशन करना है, व्हेनेवर यू मूव, आप ऐसे मूव करोगे डाउनवर्ड्स, अगर आप डाउनवर्ड्स मूव करते हो तो ग्रेटर देन 1 होगा, राइट? ग्रेटर देन 1 होगा मतलब क्या होगा बताइए, व्हाट विल हैपन अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इट लुक्स लाइक इनवर्स लॉग, यस और नो? इनवर्स लॉग में क्या होता है आपका, इनवर्स लॉग में होता है आपका कॉम्प्रेशन टाइप होता है कि नहीं? मतलब आप इनपुट में क्या दोगे, लार्ज एरिया ऐसे वाला इनपुट दोगे आप।
ठीक है, उसको आप कंप्रेस करके ऐसे इमेज आपके पास आ जाएगा। मतलब इनवर्स लॉग यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एंड इफ यू गो फॉर दिस साइड अपवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पे गामा का वैल्यू देखिए लेस देन 1 है, उसमें देखिएगा आपका एक्सपांशन होगा। मतलब आप कोई भी इमेज के ऊपर बोथ कंप्रेशन एंड एक्सपांशन दो प्रोसेस आप यूज कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम जल्दी से, अभी टाइम आउट हो जाएगा, देखिए ए वाला इमेज को देखिए लाइक दिस। यहाँ पे देखिए कंप्रेशन एक्सपेंशन दोनों यूज हुआ है, फाइनल इमेज ऐसा हुआ है। एंड यहाँ पे हर एक बार जो है आपका गामा का जो वैल्यू है यहाँ पे चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, अभी लाइन आउट हो जाएगा। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे। ओके, चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।